इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने कहा है जी कि हम पाकिस्तान पे मजीद सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, और उन्होंने कहा जी कि हम टॉलरेट नहीं करते अटैक्स, और ज्यादा अगर ट्रांसग्रेस की तो हम आप पे हमला करेंगे, ये अमित शाह ने कहा। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का निशाना बनाने का ऐलान किया है। इंडियन होम मिनिस्टर बात करे और पाकिस्तान के शेख रशीद जवाब ना दे, क्यों ना दे? क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि सुबह होने का? इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है पाकिस्तान को मिली अमित शाह की तरफ से एक बहुत बड़ी धमकी के बारे में। अब जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद थोड़ा सा बढ़ा है, और पाकिस्तान को शायद ये गलतफहमी हो गई है कि भारत कोविड की वजह से अभी शायद हमला नहीं करेगा। पर अमित शाह ने पाकिस्तान की ये गलतफहमी बिल्कुल ही दूर कर दी है। अमित शाह ने एकदम खुले शब्दों में कहा है कि आतंकवाद को लेकर नए भारत की पॉलिसी एकदम जीरो टॉलरेंस की है, यानी कि भारत थोड़ा सा भी आतंकवाद अब नहीं सहने वाला। इसके साथ ही अमित शाह ने खुले शब्दों में पाकिस्तान को धमकी दी है कि भारत कभी भी तीसरी स्ट्राइक कर सकता है। अब अमित शाह की ये धमकी सुनकर पाकिस्तान सरकार के तोते उड़ गए हैं, क्योंकि दुनिया में अब हर किसी को पता है कि मोदी और अमित शाह जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, और यही वजह है कि फिलहाल पाकिस्तान में खौफ का माहौल छाया हुआ है। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। पाकिस्तान का अजली दुश्मन भारत इस वक्त एलओसी के ऊपर और पाकिस्तान की सरजमीन में कोई बहुत बड़ा एडवेंचर करने के लिए पर तोल रहा है, और गुज़श्ता 4-5 हफ्तों से जो एक पूरी सीरीज ऑफ इवेंट्स चलाए जा रहे थे, जो माहौल बनाया जा रहा था, जो ग्राउंड सेट किया जा रहा था पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का, अब ऐसा महसूस हो रहा है कि उसका बाकायदा तौर पर ऐलान करके भारत की तरफ से अब उसकी बुनियाद डाल दी गई है। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का निशाना बनाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान की सारी सियासी लीडरशिप जो कि बातें करती थकती नहीं है, जिनके जिसे कहते हैं ना वो जुबान मुंह में नहीं जाती, और हर वक्त वो जनाब एक दूसरे को तानने और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन शायद पाकिस्तान के किसी लीडर ने अभी तक नहीं सुना, और ना ही उनको ये पता चला है कि इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बड़े ट्रस्टेड पार्टनर हैं और बड़े क्लोज समझे जाते हैं पावर हायरार्की में वजीर आजम मोदी के साथ, उन्होंने कहा है जी कि हम पाकिस्तान पे मजीद सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, और उन्होंने कहा जी कि हम टॉलरेट नहीं करते अटैक्स, और ज्यादा अगर ट्रांसग्रेस की तो हम आप पे हमला करेंगे, ये अमित शाह ने कहा। और उन्होंने कहा कि जिस तरह 2016 में पाकिस्तान पे उड़ी में पठानकोट में हुई, और फिर जो रिसेंटली जो बालाकोट में हुई, तो वो ये सारी बातें उन्होंने की हैं। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं आया अभी तक। मैंने देखा नहीं किसी भी लीडर को, मैंने अपने इंटीरियर मिनिस्टर को देखा उनकी, क्योंकि वो बड़े वोकल हैं, वो अक्सर जब नरेंद्र मोदी या कोई बात करते हैं तो वो फौरन बोल पड़ते हैं, लेकिन मैंने अपने इंटीरियर मिनिस्ट्री का देखा, कोई जवाब नहीं है। मैंने अपने फॉरेन ऑफिस को देखा है, कोई जवाब अभी तक नहीं आया अमित शाह की तरफ से, किसी किस्म का कोई जवाब उनको नहीं दिया गया। फॉरेन ऑफिस ने भी कोई जवाब अभी तक नहीं दिया, उनका ट्विटर हैंडल पे कुछ नहीं है। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी कोई जवाब नहीं दिया, और सिर्फ ये कहा है, और जो इंडिया की न्यूज एजेंसी ANI वो कह रहे हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये हम पाकिस्तान को मैसेज देना चाहते हैं। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान, अगर 2016 की वो बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान जिसको कहता है कि ये सब फ्रॉड था, धोखा दिया, ऐसी की सर्जिकल स्ट्राइक होती नहीं है, जिस तरह की बातें ये करते हैं, और पाकिस्तान ने और फिर 2019 में अगेन जब इलेक्शंस होने थे तो नरेंद्र मोदी साहब ने दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक का हिस्सा लिया, और वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। व्यूअर्स, पाकिस्तान तो ऑब्वियसली जब मिलिटरीली कुछ जवाब अटैक करेगा तो जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो हो नहीं सकता। और इस चीज का भारत को पता है कि जब भी हमने पाकिस्तान पे हमला करना है, जो भी करना है, टिट फॉर टैट होना है, मतलब इट विल बी रिस्पॉन्डेड विदाउट इवन थिंकिंग। कोई बात ही नहीं है कि आप को जवाब ना दिया जाए। तो और उनको मिलिट्री कैपेबिलिटी का तो पाकिस्तान का पता है कि दे कैन रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली। और अगर अभी नंदन का केस देखा जाए तो उसमें जो उन्होंने किया और फिर हुआ, जो मामलात बिगड़े, तो मेरा ख्याल है कि ये
जो बयान दिया गया है, अगर इसको थोड़ा डायसेक्ट किया जाए, इसको थोड़ा समझा जाए कि होम मिनिस्टर ने ये बयान क्यों दिया। एक तरफ चाइना है, और अगर आप वजीर आजम मोदी जी को सुने चाइना के ऊपर, वो चाइना को ये कहते ही नहीं है कि वो एक एग्रेसिव पावर है, और ये कांग्रेस और बाकी सारे लोग उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी की सरकार ने यह माना ही नहीं था कि चाइनीज सोल्जर्स ने उनकी टेरिटरी को क्रॉस किया। अच्छा, जब स्ट्रेटेजिस्ट इसको थोड़ा डायसेक्ट करते हैं तो वो ये कहते हैं कि एक तरफ आप मानते ही नहीं है चाइना एग्रेसर है, और एक तरफ आप ये मानते नहीं है कि चीन ने आपकी बाउंड्री की सॉवरेनिटी की वायलेशन की, और आप खामोश हैं, और आप एग्रेसर नहीं उनको कहते चाइनीज को, और आपकी हर रोज आए रोज कोई ना कोई जो टॉक्स हैं वो चाइना के साथ फेल होती है। खैर वो तो एक और स्टोरी है, उसको बाद में कभी करेंगे। लेकिन अभी अगर देखा जाए, सिर्फ अभी देखा जाए, चीन के बारे तो कोई बात नहीं करते नरेंद्र मोदी साहब और उनकी कैबिनेट, लेकिन पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। इसकी क्या वजह है? क्या वजह है कि चीन को उस तरह वो जवाब देने की बात नहीं करते, और पाकिस्तान की जब भी बात आती है तो फौरन कहते हैं जी हम तो चढ़ाई कर देंगे, हम तो ये नहीं कर देंगे, हम तो वो करेंगे और छोड़ेंगे नहीं। और इधर पाकिस्तान है इस वक्त, जो हमारे लीडरान है सारे वो मसरूफ हैं अपने डोमेस्टिक मसले में। इधर DGISI की अपॉइंटमेंट का मसला बना हुआ है। इमरान खान साहब सुनने में आया कि वो कह रहे हैं मैंने इंटरव्यू करने हैं तमाम जो लोग होंगे। मीडिया जो है बड़ा कॉशियसली सब चीजों को प्ले कर रहा है, और नोटिफिकेशन आज होना था, सुनने में आया वो भी नहीं हुआ। हम यहाँ पे डोमेस्टिक चीजों में लगे हुए हैं। भारत के होम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को वार्न किया है, पाकिस्तान को कहा है कि हम आप पे अटैक कर सकते हैं, हम आपको वायलेशन आपकी, अगर आपने हम पे फॉल्स फ्लैग किया, जो कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम फॉल्स फ्लैग नहीं कर रहे और हम कॉन्टिन्यूसली कह रहे हैं। लेकिन एक चीज व्यूअर्स जो मुझे परेशान करती है, और इसको मैंने बरमला बहुत सारे अपने इंटरव्यूज में कहा भी है, और वो ये चीज है कि जब लास्ट 2019 में जब मामलात खराब हुए थे हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर रहा हूं, LOC पे क्या होता वो तो एक और बात है। जब इंटरनेशनल बॉर्डर पे हुए थे तो इंडिया ने जब बालाकोट में स्ट्राइक की तो पूरी दुनिया ने, किसी ने ये नहीं कहा था कि ये स्ट्राइक गलत है, बल्कि मेजॉरिटी मुमालिक ने तो दबे लफ्जों में ये भी कह दिया ये इंडिया का एक लेजिटिमेट राइट है। तो क्या हमने इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन इसके ऊपर बिल्ड की है कि अगर इंडिया इस तरह की चीजें करेगा तो उसका क्या रिस्पॉन्स होगा? क्या हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया? एक है हमारी कैपेबिलिटी, जवाब तो हमने देना है, रिस्पॉन्स तो देना है, और जितनी ताकत से जवाब आएगा उससे डबल जवाब पाकिस्तान देगा। ये तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की फौज हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, देयर इज एन एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी। आप किसी भी इंडियन फौजी से बात करें, किसी भी इंडियन फौजी से पूछें कि क्या पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है इंडिया को रिस्पॉन्स करने की, उन्होंने कहा जी बिल्कुल कैपेबिलिटी है। लेकिन पॉइंट ये है कि जो इंटरनेशनल इंप्लीकेशंस हैं उनको समझने की जरूरत है। अगर एक मुल्क एग्रेसर है, उन्होंने आपके मुल्क पे हमला कर दिया है, तो क्या हम उनको रिस्पॉन्ड तो करेंगे, पर क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी का उस एग्रेशन के बारे क्या व्यू है? इंटरनेशनल कम्युनिटी का उस एग्रेशन के बारे व्यू है कि इंडिया ने अगर हमला किया तो ये उनका हक है, और किसी ने इस बात को ये नहीं कहा कि इस पे एस्केलेशन हो सकती है। किसी ने ये नहीं कहा कि जो भारत कर रहा है वो गलत कर रहा है और इसको नहीं करना चाहिए था, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वायलेशन नहीं करनी चाहिए थी। वो कहते हैं जी हम तो टेरर कैंप्स के पीछे गए हैं। अब ये जो नैरेटिव है टेरर कैंप्स के पीछे जाना, इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन करना को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ओके कर दिया, तो क्या पाकिस्तान के पास क्या पोजीशन रह जाती है? हम कहां पे जाके अपने केस को रखेंगे अगर इंडिया ये एग्रेशन करता है? यहां पे हम सिर्फ यही समझते हैं कि अगर उन्होंने किया तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। ये तो चलो डिफेंस तो देना है। एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि इंडिया जिस तरह क्वाड में जो चीजें कर रहा है, और अभी मैं देख रहा था कि यूएस का जो नेवी चीफ है वो भी आया हुआ है इंडिया, और मेरा ख्याल है इंडिया में इस वक्त। और दूसरी पोजीशन ये है कि अभी जो इंडियन मिलिट्री है वो बार बार एक चीज कही जा रही है, इनको अगर जिसे कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस पढ़ें, वो कह रहे हैं जी जिस तरह के इंडियन आर्मी चीफ नरवाने कह रहे थे कि जी वो अफगानिस्तान में जब हालात बेहतर हो गए तो वहां से जो है वो टेररिस्ट आ सकते हैं, और वो कह रहे हैं जी अभी जो इंडियन मिलिट्री फीड कर रही है इंडियन मीडिया को, वो ये कह रही है जी कि पाकिस्तान ने जो LOC की स्ट्रेटेजी बदल ली है क्योंकि सर्दियां आ रही हैं।
एक तरफ तो सीज फायर है, लेकिन जो वो कह रहे हैं जो टेरर लॉन्च पैड है वो जो फुल है, और पाकिस्तान जो आर्म्स एंड एमुनिशन देना चाहता है। अब ये जो चीज है, ये जो इल्जाम जो कर रहे हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी एलओसी के ऊपर चीजें इंटैक्ट हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि नहीं, ये इसका क्या रिस्पॉन्स आना है। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि पाकिस्तान से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इंडियन होम मिनिस्टर बात करे और पाकिस्तान के शेख रशीद जवाब ना दे, क्यों ना दे? क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि सुबह होने का जवाब देना चाहिए, या हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं इस वक्त रात है तो रात को जवाब नहीं देना चाहिए, सुबह के वक्त जवाब देना चाहिए, सुबह रोशनी होती है? ये जो बिहेवियर है, मैं तो समझता हूं, क्योंकि हम तो सारा टाइम अगर इंडिया को फॉलो कर रहे हैं, हम इंडिया के डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, और इंडिया का जो होम मिनिस्टर कह रहा है पूरी दुनिया का मीडिया इसको पिक कर रहा है, पूरी दुनिया के मीडिया ने इसको पिक किया कि अमित शाह ने कहा है कि हम अटैक कर सकते हैं। तो अगर अमित शाह ये कह रहा है तो अमित शाह को जवाब अभी तक मिल जाना चाहिए था, जो